आज का ये वीडियो उन सभी नवयुवकों के लिए है जो अपने वीर्य को मनमाने तरीके से हस्तमैथुन के जरिए बाहर निकाल देते हैं। आज का ये वीडियो में हस्तमैथुन करने वालों की संख्या बहुत तेजी से और लगातार बढ़ती ही जा रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला देश बन गया है और यह जानकारी दुनिया की सबसे बड़ी पोर्न वेबसाइट पोर्नहब ने दी है। इन्होंने 2015 के एक रिव्यू में ये भी कहा है कि पोर्नहब पर भारतीयों द्वारा 21.2 अरब बार विजिट किया गया, यानी हर मिनट 40,000 लोग और हर घंटे 2 करोड़ 10 लाख भारतीय इस वेबसाइट पर पोर्न देख रहे थे, क्योंकि उस समय फ्री जियो लॉन्च ही हुआ था। हाँ दोस्तों, ये तो 2015 के आंकड़े बताते हैं, पर अगर अभी की बात करें तो ये संख्या डबल ही है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के दूरसंचार विभाग ने तो पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है और करीब 827 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक किया है। तो दोस्तों 2015 में भी इन पोर्न वेबसाइटों पर रोक लगा था, लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही तमाम तरह की नई वेबसाइटें हमारे इंटरनेट के मायाजाल में उपलब्ध हो गई और लोग फिर से इनका इस्तेमाल करने लगे। दोस्तों, वीर्य की हो रही इस बर्बादी को रोकने के लिए कुछ तो करना ही होगा। अगर समय रहते इसकी महत्वता हमने नहीं जानी तो हमारी जिंदगी हम पर ही एक बोझ बन जाएगी और व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति कमजोर हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो देश में न कोई भगत सिंह जैसा पैदा होगा, न उधम सिंह जैसा, न विवेकानंद, न दयानंद जैसा, क्योंकि हमारा ये देश संतों का देश रहा है, क्रांतिकारियों का देश रहा है। राजीव दीक्षित जी के अनुसार ये मायाजाल विदेशी कंपनी द्वारा जानबूझकर फैलाया गया था। उनको पता है कि भारत देश में, जो कि संतों का देश रहा है, क्रांतिकारियों का देश रहा है, वहां पर फिर से अगर कोई भगत सिंह जैसा पैदा हो गया, विवेकानंद हो गया, दयानंद हो गया, तो विदेशी कंपनियों को मार मार के इस देश से बाहर निकाल देंगे। इसलिए वो टेलीविजन लेकर आए थे अपने साथ में, ताकि भारत के नौजवानों को मीठी नींद की गोली दे सके। तो इस तरह ये जाहिरात हमें दिखाया जाता है ताकि हम हमेशा अपनी ही परेशानी में रहें, कभी ऊपर न उठ पाए। बार बार इन दृश्यों को देखकर व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फिर ही बलात्कार, रेप जैसे घटिया और घिनौने काम हमारे इस देश में होने लगते हैं, क्योंकि व्यक्ति जैसा देखेगा वैसा करने का ही उसका मन करेगा और इसी तरह मनमाने तरीके से अपने वीर्य को बर्बाद करता रहता है। पर क्या आपको पता है, जिस वीर्य को आप हस्तमैथुन या स्वप्न दोष के जरिए बाहर निकाल देते हो, उसे बनने में कितना समय लगता है और हमें कितना भोजन करना पड़ता है तब जाकर 20 ग्राम वीर्य बनता है। आधुनिक वैज्ञानिक भी कहते हैं कि लगभग 32 किलोग्राम भोजन से 700 ग्राम रक्त बनता है और 700 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य हेल्दी सेमर बनता है, बशर्ते कि अगर शरीर स्वस्थ हो तो। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर कैलाक का कहना है कि मेरी सम्मति में मानव समाज को प्लेग, चेचक तथा इस प्रकार की अन्य व्याधियों एवं युद्ध से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन तथा इस प्रकार के अन्य घृणित महापातकों से पहुंचती है। कम उम्र में टीवी पर बताए गए असली दृश्यों को देखकर बच्चों का ध्यान काम वासना की तरफ जाता है, जिससे बच्चे काम क्रीड़ा में लग जाते हैं। ज्यादातर रिसर्च में यह बताया गया है कि बच्चे हस्तमैथुन में ज्यादा और जल्द लग जाते हैं, क्योंकि इस क्रिया में किसी और की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे अपने हाथों से ही अपने लिंग का प्रयोग करके वीर्यपात करते हैं और यह उनकी आदत बन जाती है। स्टडीज में यह पता चला है कि कुछ बच्चे बहुत कम उम्र 13 से 16 साल में ही दिन में करीब 3 बार तक हस्तमैथुन करते हैं। दोस्तों, हस्तमैथुन नौजवानों की नस्ल को बर्बाद कर देता है, उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति वीर्यपात के जरिए खत्म कर देता है। वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाते हैं। इसी वजह से घर में नौजवान ज्यादा भारी शारीरिक और मानसिक काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में भी पत्नी को खुश नहीं रख सकते। इस वजह से घर में हरदम तनाव बना रहता है। हस्तमैथुन की गंदी आदत से मात्र कुछ मिनटों में अपने बेशकीमती धातु अर्थात वीर्य को बर्बाद करने वाले अधिकांश युवक समझ नहीं पाते हैं कि खाए गए भोजन से वीर्य बनने की प्रक्रिया कितनी ज्यादा लंबी, जटिल और दुर्लभ है। श्री आचार्य सुश्रुत ने इस बारे में लिखा है कि रसाद्रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते मेदस्यास्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभव, अर्थात भोजन पचकर पहले रस बनता है, फिर 5 दिन में उस रस से रक्त बनता है और फिर उसके 5 दिन बाद रक्त में से मांस, फिर उसके 5-5 दिन के अंतर पर मेद, फिर मेद से हड्डी, फिर हड्डी से मज्जा और मज्जा से अंत में वीर्य बनता है। और स्त्री में जो ये धातु बनती है उसे रज कहते हैं। इस प्रकार वीर्य बनने में करीब 30 दिन 4 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, वीर्य की मनमाने तरीके से बर्बादी करने वालों को समझना चाहिए कि आखिर ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है क्या।
ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है सभी इंद्रियों पर काबू पाना, जिसके बारे में एक रोचक सत्य प्रसंग है। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा कि आपको कामदेव सताता है या नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ वह आता तो है मेरे पास भी, परंतु उसे मेरे मकान अर्थात मन के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि वह मुझे कभी खाली ही नहीं पाता है। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती कई तरह के सेवा कार्यों में इतने ज्यादा व्यस्त रहते थे कि उन्हें इन सब बातों के बारे में सोचने तक की फुर्सत नहीं थी। यही था उनके ब्रह्मचर्य का रहस्य। वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जैसी संस्थाएं चेचक, पोलियो, टीबी, मलेरिया, प्लेग आदि संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए हर साल करोड़ों डॉलर खर्च करती है, परंतु इन सबसे ज्यादा हानिकारक रोग है वीर्यहास्य। हाँ दोस्तों, और निश्चित रूप से इसकी गंभीरता को हर बुद्धिमान व्यक्ति जरूर समझता है। हस्तमैथुन की गंदी आदत या स्वप्न दोष की बीमारी का इलाज जानने से पहले ये अच्छे से जानने की जरूरत है कि आखिर जरूरत क्या है इन समस्याओं से पीछा छुड़ाने की। दोस्तों, हस्तमैथुन या स्वप्न दोष दोनों समस्याओं से वीर्य या रज का अप्राकृतिक रूप से नाश होता है। वीर्य या रज के नाश से होने वाले नुकसान को ठीक से समझने से पहले यह समझने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य के क्या महान फायदे हैं। वास्तव में सारी दुनिया एक तरफ और एक ब्रह्मचारी का तेज दूसरी तरफ। ब्रह्मचारी में इतना प्रचंड तेज होता है कि उसकी तुलना दुनिया का बड़ा से बड़ा हथियार भी नहीं कर सकता, जिसका एक प्रसिद्ध उदाहरण थे श्री भीष्म पितामह, जिनका सामना करने की ताकत पांडवों में किसी में भी नहीं थी। इसलिए श्री कृष्ण को अर्जुन को भेजना पड़ा स्वयं भीष्म पितामह के पास, यह जानने के लिए कि आखिर वो मरेंगे कैसे। दोस्तों, केवल शादी न करने से ही कोई पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हो जाता है, बल्कि इसके लिए कुछ कठिन योग साधनाएं करनी पड़ती हैं, जैसे शक्तिचालिनी मुद्रा, कपालभाति, सिद्धासन आदि का बेहद लंबा अभ्यास करना पड़ता है, जिससे वीर्य की ऊर्ध्व गति ऊर्ध्व रेतस होती है और मानव धीरे धीरे महामानव में तब्दील होने लगता है। वीर्य के अत्यधिक हास्य से शरीर की जीवनी शक्ति घट जाती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है, शारीरिक एवं मानसिक बल कमजोर हो जाता है, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। दोस्तों, साधना द्वारा जो साधक अपने वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊर्ध्वरेता होकर योग साधना में आगे बढ़ते हैं, वे अनेक दिव्य सिद्धियों के मालिक बन जाते हैं। ऐसा ऊर्ध्वरेता पुरुष निश्चित भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन प्राण वायु है तो वीर्य जीवनी शक्ति है। अतः जिस तरह जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही निरोग रहने के लिए स्वस्थ शुक्राणु वीर्य इस शरीर रूपी नगर का राजा ही है। यह वीर्य रूपी राजा यदि पुष्ट हो अर्थात बलवान हो तो रोग रूपी शत्रु शरीर रूप तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, पुण्य, प्रीति आदि सभी विभूतियां ब्रह्मचर्य न पालने पर पलायन कर जाती हैं। दोस्तों, जो लोग कम उम्र में ही वीर्यपात करते हैं, उनका वीर्य पतला हो जाता है, जिसके कारण स्वप्न दोष की बीमारी लग जाती है। उनके हाथ पैर बारीक हो जाते हैं, आंखें अंदर धस जाती हैं, गाल पिचक जाते हैं, हर वक्त कमजोरी लगती है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, मानसिक रोगी बन जाता है, हर वक्त वह अपनी ही परेशानी में रहता है, अकेलापन उससे अच्छा लगता है, उसके हौसले पस्त हो जाते हैं, चार लोगों में जाने से शर्माता है, ज्यादा शारीरिक या मानसिक श्रम के काम वह व्यक्ति नहीं कर पाता, उसकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसी वजह से वह हरदम बीमार रहता है। विद्यार्थियों की मानसिक ताकत एवं याददाश्त बहुत कमजोर हो जाती है। इस तरह वे अपने एग्जाम में भी असफल होते हैं और या बहुत कम नंबर से पास होते हैं। उनके बाल वक्त के पहले ही सफेद हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं, आंखें वक्त के पहले ही कमजोर हो जाती हैं, शरीर में खून कम हो जाता है, पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, खाना कम चलता है, हमेशा गैस अपचन की तकलीफ रहती है, थोड़े से काम से ही व्यक्ति बहुत थक जाता है, हर वक्त कमर में दर्द और शरीर में थकावट रहती है। ऐसे ही व्यक्ति की शादीशुदा जिंदगी भी कुछ खास अच्छी नहीं रहती। उस व्यक्ति की सोच हर वक्त कामुक और गंदी रहती है, वह हर लड़की की तरफ कामुक विचारों से सोचता है, उसकी जिंदगी दुनिया में ही नरक बन जाती है। ऐसे ही कितने हंसते खेलते घर इस बुरी आदत से उजड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने वीर्य को ऐसे ही बर्बाद न करें। जो लोग हस्तमैथुन करते हैं उन्हें अपने आप को देखना चाहिए और उन्हें अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा करने से क्या होगा भला। आप उसके अंत में जाइए और देखिए, सोचिए कि आप जो यह कर रहे हैं इससे आपको क्या लाभ मिलने वाला है। जब आप ये देखने लग जाएंगे तो आप संकल्प लेकर संकल्प शक्ति के साथ किसी भी व्यसन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि महर्षि बागभट्ट जी ने यह कहा है कि अगर किसी भी व्यसन से बाहर निकलना है तो आप संकल्प शक्ति के द्वारा बाहर निकल सकते हो। दोस्तों, हम आपसे विनती करते हैं कि यह मनहूस और गंदा काम छोड़ दे जो आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप इसे छोड़ने में असमर्थ हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम इस व्यसन को छुड़ाने में आपकी पूरी मदद करेंगे।
हम आपके लिए इस विषय पर एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम इस व्यसन को छुड़ाने के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके आगे आने वाले पार्ट 2 में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिसको जानने के बाद आपका पूरा जीवन बदल जाएगा और फिर नया जोश, नई उमंग के साथ निडर होकर आप अपना जीवन अच्छा लगा तो शेयर करो, कमेंट करके हमें बताएं कैसा वीडियो लगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद दोस्तों।